Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today, in this lecture, we will going to study about secondary packaging of carbonated soft drinks. So, we have already covered primary packaging of carbonated soft drinks. So, today in this section, we will see what is secondary packaging, what are the examples of secondary packaging, what are the benefits of using secondary packaging, and what are the applications that are related with secondary packaging and how secondary packaging is done for any carbonated soft drinks. So let's see the introduction part of secondary packaging. The main function of secondary or collation packaging is to contain or collate a number of primary packs for distribution from the filler to the retailer and point of sale. An individual primary pack may be distributed in a number of different secondary pack sizes or formats depending on the nature of the supply chain and retailer. सो अगर हम सेकेंडरी पैकेजिंग की बात करते हैं तो सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है. सिंस सेकेंडरी इज द नेम, तो सिंस द नेम सजेस्ट सेकेंड मतलब दूसरा. सो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करते हैं तो द फर्स्ट पैकेजिंग मटेरियल इज यूज्ड इज कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग. सो सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है? सेकेंडरी पैकेजिंग एक सेकेंड लेयर ऑफ पैकेजिंग है जो किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं आफ्टर द यूज़ ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग. तो ये एक सेकेंड लेयर होती है किसी भी प्रोडक्ट पे हम अप्लाई करते हैं आफ्टर द प्रोडक्ट इज पैक्ड विद प्राइमरी पैकेजिंग. अगर हम डायग्राम को देखें तो हियर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कार्डबोर्ड बॉक्सेस, सेकेंड इज कार्डबोर्ड केसेस, थर्ड इज पेपर बोर्ड ट्रेस and fourth is plastic boxes, last is shrink wrapped packaging. So what is secondary packaging? तो secondary packaging प्राइमरी पैकेजिंग के बाद अप्लाई होता है. बट अगर हम कंज्यूमर या कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द फर्स्ट थिंग दैट कस्टमर सी इज द सेकेंडरी पैकेजिंग. सिंस सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है, जैसे आपने एक प्लास्टिक बॉटल लिया कोई भी बेवरेज का, लेट्स से कोको कोला की, तो जो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है वो है आपकी पेट बॉटल. बट उसको जब हम किसी कार्डबोर्ड में रखते हैं, जब हम उसको कुछ पेपर बोर्ड ट्रेस में रखते हैं, तो जो पेपर बोर्ड ट्रेस हैं या कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं वो क्या है उसका, वो है उसका सेकेंडरी पैकेजिंग. तो जब वो रिटेलर उस प्रोडक्ट को देखता है या कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को देखता है तो जो उसका फर्स्ट थिंग उसके माइंड में आता है वो क्या है, वो होता है सेकेंडरी पैकेजिंग. मतलब जो उसका आउटर पैकेजिंग है जिसको हम कहते हैं कार्डबोर्ड. ये प्रोडक्ट को प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है वाइल ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को प्रमोट करता है. नाउ लेट्स सी द सेकेंडरी पैकेजिंग इन डिटेल. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन? व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट जो सप्लाई चेन के लिए काफ़ी ज़रूरी है. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट सप्लाई रिक्वायरमेंट ऑफ द सप्लाई चेन, उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि उसमें जैसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, कोरिलेटेड ट्रेज हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉर्गुलेटेड कार्डबोर्ड पैकेजिंग प्रिंट फिनिश्ड टू हाई स्टैंडर्ड इज़ यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर एनी secondary packaging. Now let's see the requirements of the supply chain. The supply chain in terms of production, planning and distribution rather than in the pure packaging context will be examined. When developing secondary packaging, it is vital to understand these requirements and conflicts. The requirements of manufacturers are to minimize
the complexity and reduce cost. This include material reduction. Ideally, common material should be used across a range of packs. Pack sizes and formats should minimize machine changeover. Pack dimensions and common palletization pattern should be used wherever possible. It is important that this packaging looks appealing and enable brand recognition. सो अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सप्लाई चेन इज़ कि जो सप्लाई चेन की टीम है वो 3 टर्म्स ऑफ कंडीशन पे वर्क करती है. द फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन, सेकेंड है प्लानिंग एंड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन. कैसे जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसकी प्रोडक्शन होना चाहिए, उस प्रोडक्शन के लिए क्या प्लानिंग की ज़रूरत है, एंड द थर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेकेंडरी पैकेजिंग उसको कैसे अप्लाई करना है प्रोडक्ट पे और उस प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं सेकेंडरी पैकेजिंग की डेवलपमेंट के लिए, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब अपने माइंड में जो मैन्युफैक्चरर होता है ही शुड ऑलवेज कीप दिस इन देयर माइंड. अब सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो होता है कि हाउ टू मिनिमाइज कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूस्ड द कॉस्ट. कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है उसका बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट और कैसे हम किसी भी चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि आपको ये देखना है कि आपका जो पैक साइज़ है उसका क्या फॉर्मेट है और कैसे आप मशीन चेंज ओवर को मिनिमाइज कर सकते हैं. कोई भी प्रोडक्ट की जब पैकेजिंग करते हैं तो हमें पैक का डायमेंशन अप्रोप्रिएट लेना है, कॉमन पैलेटाइजेशन पैटर्न्स को माइंड में रखना है वेर एवर इट इज़ पॉसिबल. और जो बेसिक थिंग है, जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कैसे वो पैकेजिंग अपीलिंग हो सकती है और कैसे आपका जो ब्रांड है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोको कोला, फॉर एग्जांपल लेट्स से पेप्सी, उस ब्रांड की कैसे उस ब्रांड को रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है. क्योंकि द फर्स्ट थिंग जो कस्टमर देखता है किसी भी प्रोडक्ट का वो उसकी पैकेजिंग देखता है. अगर पैकेजिंग अपीलिंग है, अट्रैक्टिव है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ ह्यूमन नेचर कि वो उस प्रोडक्ट को देखना और चाहता है, यूज़ करना चाहता है कि जिसकी पैकेजिंग ही इतनी अट्रैक्टिव है या अपीलिंग है तो उसका प्रोडक्ट कैसा होगा. तो द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ पैकेजिंग. तो पैकेजिंग शुड बी वेरी अपीलिंग एंड जो उसका ब्रांड रिकॉग्निशन है वो भी काफ़ी अपीलिंग होना चाहिए. देन कम्स द 3 प्राइमरी सप्लाई चेन्स. सो बेसिकली देर आर 3 प्राइमरी सप्लाई चेन्स. The first is major multiples, that is supermarkets with their own distribution network. Second is cash and carry, that is trade, bulk outlet catering to independent retailer. And the last is bulk break, multi-drop, that is retailer, own distribution depots and group distribution centers. For example, Golden West, that is McDonald, बेयर सेलर. तो जो प्राइमरी सप्लाई चेन है उसमें द फर्स्ट इज़ जो मेजर मल्टीपल्स हैं वो हैं सुपरमार्केट्स जिनकी अपनी खुद की एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है. सेकेंड है जो कैश एंड कैरी है, वो क्या है, दैट इज़ ट्रेड और बल्क आउटलेट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं विद द रिटेलर. और द लास्ट इज़ बल्क ब्रेक और मल्टी ड्रॉप. ये क्या है, ये रिटेलर्स है, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट इनका खुद का होता है, इनका ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं. तो दीज आर द 3 प्राइमरी चेन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी पैकेजिंग सप्लाई चेन.
नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग. अगर आप डायग्राम में देखें तो दिस इज समवॉट सेकेंडरी पैकेजिंग लुक लाइक. देन द मेजर मल्टीपल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग. मेजर मल्टीपल्स क्या हैं सेकेंडरी पैकेजिंग का? लेट्स सी. Pallet receipt. These systems rely on pallets requiring no special handling and have an absolute requirement for stable palletized load and accurate measures pallet dimension on receipt. Load that are only millimeters over the limit are likely to be rejected. Some multiples now have twice daily deliveries from suppliers with only 48-hour stock holding in their distribution centers. With the reduction in distribution turnaround times, there is no time to correct the unstable pallets. So, अब हमें जानना है कि पैलेट पैलेट रिसिप्ट क्या होती है. व्हाट इज पैलेट रिसिप्ट? सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज पैलेट. पैलेट क्या होता है और पैलेट रिसिप्ट क्या होती है. सो पैलेट्स क्या होते हैं कि जो पैलेट्स होते हैं ये क्या करता है, ये एक लॉजिस्टिक प्रोसेस भी कहते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं जो हमारे गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे प्रोडक्ट हैं, बेवरेजेस हैं, बॉटल्स हैं, उनको हम लोग एक साथ रखते हैं किसी भी पैलेट के ऊपर और उसको इस तरीके से पैकेजिंग करते हैं कि वो बहुत ही ईजियर हो जाए कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो जो पैलेट होता है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है जो प्रोडक्ट की को ईज़िली ट्रांसपोर्टेशन में फैसिलिटेट करता है. सेकेंड है कि इट हेल्प्स मोर एफिशिएंट गुड्स लोडिंग एंड अनलोडिंग. और ये क्या करता है, ये सेफ्टी को भी इम्प्रूव करता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए. Then comes the pallet breakdown and load picking. Once in the picking area, the robust case appropriate for the level of manual handling is an absolute requirement to prevent pack damage. To improve the case throughput, the time available for the load picking operation is being reduced. Many pickers on the bonuses for speed and accuracy operating on pre-planned routes with the pick rate time or bonus scheme, which in some cases are substantial. Following the pick operation, the pack must be stacked in mixed delivery cages or pallet without splitting crushing. While the pick order may be controlled to some degree, there is still no absolute control over the orientation of pack in the cages. So pallet breakdown and load picking की जो बेसिक प्रिंसिपल है ये कहता है कि टू इम्प्रूव कि कैसे आप प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सकते हैं, कैसे उस पिकिंग ऑपरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं किसी भी पैक के डैमेज होने के लिए. तो इट इज़ द ड्यूटी कि जो भी प्रोडक्ट है जब वो पैक हो रहा है तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन में हाउ टू प्रिवेंट द पैक डैमेज इज़ द बेसिक requirement of the manufacturer while packaging the product and while transporting the product. Then comes the tall cases may often be laid on their side. It helps the pack fit and there is no absolute control of what may be stacked on top. In these circumstances, pack strength and handling performance are critical to performance, and continued failure with the result in financial penalties or even the product being delisted. So जो टॉल केसेस होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं टू प्लेस द प्रोडक्ट. जैसे अगर आप इमेजेस में देखो तो यहाँ पर these are certain racks that are placed in the warehouse
ऑफ द बेवरेज इंडस्ट्रीज़, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के साइजेस के जो हैं पैक्स रखे हुए हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट इज़ प्लेस्ड. तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू प्लेस ईच प्रोडक्ट इन द रैक्स एंड सी कि कोई भी प्रोडक्ट की ब्रेकेज ना हो, कोई भी प्रोडक्ट की कोई भी प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय ना हो. देन कम्स दी बार कोड्स. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हम सब ने ये जो बार कोड्स हैं ये अपने कोई भी बॉटल है, फॉर एग्जांपल कोको कोला की बॉटल ले लो, आप कोई भी ड्रिंक की ले लो, तो या कोई भी प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर सर्टेन बार कोड इज़ यूज. जैसे यहाँ पर है ना 50 जिसमें लाइंस बनी है और उसके नीचे नंबर्स लिखे हैं, तो ये क्या है, दीज आर सर्टेन बार कोड्स. Many of the larger multiples now rely partially or even solely on the barcodes for identification and are demanding minimum of 98% identification on first time scan. Where the initial recognition is still manual, many then use the barcode to confirm the identification. Conscious failure may result in the product line being temporarily delisted and handling charged if the case barcode has been entered manually. So barcodes क्या होते हैं? Let's discuss that and why barcodes are important. सो बारकोड क्या है? सो ये बारकोड्स जो होते हैं ये स्मॉल इमेजेस है ऑफ लाइंस, जो ऑलरेडी हमने अभी डायग्राम में आप देख सकते हैं. दीज स्मॉल इमेजेस ऑफ लाइंस एंड द स्पेसेस दैट इज एफिल्ड टू अ रिटेलर स्टोर आइटम. ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स होते हैं या जो कि प्रोडक्ट की को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है. सो बारकोड का क्या वर्क होता है? तो बारकोड का जो मेनली वर्क होता है वो क्या होता है कि आफ्टर कैप्चरिंग द इंफॉर्मेशन, जो बारकोड स्कैनर्स होते हैं ये क्या करता है, ये लिंक कर देता है टू द होस्ट कंप्यूटर या टेबल को एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द रियल टाइम विदाउट एडिशनल ह्यूमन इन्वेंशन. सेकेंड है कि ये जो बारकोड की जो लाइंस हैं, जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पर जो डिजिट है 500 है, तो ये क्या आइडेंटिफाई करता है, इसका क्या मीनिंग है? सो जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं ये क्या करता है, ये मेक्स द प्रीफिक्स और द कंट्री कोड. ये बेसिकली कंट्री कोड बताता है. और ये बेसिकली अगर इसको सिंपल वे में समझे तो बारकोड किसी भी प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज या उसकी आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करने के लिए इट इज़ प्लेस्ड ऑन दी पैकेजिंग. इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, दैट इज़ 98% इसकी डिमांड है ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन दी फर्स्ट टाइम स्कैन. सो बारकोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन दी packaging. Why? Because it delivers the identification and information of that particular product. Then comes the store delivery. Store delivery, more retailers are looking to simplify and speed up the shelf replenishment and of the supply chain. This is becoming the time critical area in the supply chain, and with more stores opening for 24 hours need to be done while the store is open. Many are actively looking for ease opening packs with the elimination of knives, scissors, etc. by using the tear strips or performance. There is a continual drive for the material minimization or for the use of a single material to reduce disposal volume. Combining these two requirements has resulted in an increased focus on shelf-ready unit for a key pack, resulting in quick operation to give a rapid replenishment of slaves. So, स्टोर डिलीवरी क्या होती है? तो स्टोर डिलीवरीज में क्या है, देयर आर सर्टेन एरियाज़ जहाँ पर इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो मैन्युफैक्चरर है
वो ही इज़ फोकसिंग ऑन कि कैसे हम अपना जो प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए या पैकेजिंग ओपन करने के लिए मेनली वी यूज़ सीजर, नाइफ्स एक्सेट्रा. तो हाउ टू मिनिमाइज और एलिमिनेट नाइफ्स एंड सीजर. तो और कैसे हम लोग टीयर स्ट्रिप्स को यूज़ कर सकते हैं, उस पर फोकस डाल रहे हैं. हाउ द प्रोडक्ट जो स्टोर की डिलीवरी है वो कैसे प्रोडक्ट को स्टोर करती, कैसे उसको डिलीवर करती है. तो दिस कम्स अंडर द स्टोर डिलीवरी. नाउ लेट्स डिस्कस द क्विक क्वेश्चंस that can be asked in the exam. So we are quickly moving to the slide number 1. In slide number 1 they can ask you what is secondary packaging, what is the function of secondary packaging, or even they can ask you what are the examples of secondary packaging. Then what is the basic requirement of the supply chain. They can ask you the three primary supply chains. The three primary supply chains kya hai, with their examples they can ask you. The type of secondary packaging, क्या types होते हैं secondary packaging के, and the major multiples of secondary packaging. What is the use of pallet receipt? What is pallet background or load picking? They can also ask you why tall cases are used in the storage warehouses. And what is the use of barcode. This is very important. And मतलब what is the use of barcode, और जो starting के 3 digits हैं what they identify, what is the use of the 3 digit indicates. तो जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं बारकोड के, उसकी क्या मीनिंग है, वो क्या इंडिकेट करते हैं. एंड दे कैन आस्क यू अबाउट द स्टोर डिलीवरी. स्टोर डिलीवरी के बारे में दे कैन आस्क यू व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स जो मैन्युफैक्चरर ले रहे हैं. How to reduce how to eliminate the use of knives and scissor, why it is important. So these are certain questions that can be asked in the exams. So in the next lecture, that is the part 2 of this lecture, we will going to discuss the other importance of secondary packaging, and what are the things that are associated with secondary packaging. So thank you, and please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also reach to our website, that is www.itlsacademy.com. This is our helpline number, that is 7080833450. If you have any query, any questions related to the lecture, you can leave your questions in the comment section below. And thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.